वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने चैनल पर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि सीरीज वर्ब्स और उनकी कॉन्जुगेशन के ऊपर होगी। हम आपको मुख्तलिफ वर्ब्स सिखाएंगे और उनकी कॉन्जुगेशन के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ हम इन वर्ब्स के ऊपर आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे। और जब आप इन लेसन्स को लेंगे तो आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही आराम से जर्मन लैंग्वेज में कम्युनिकेशन जर्मनी में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जर्मनी में रहते हैं और आपके घर में ऐसे छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूलों में जाते हैं, जो जर्मन सीखते हैं और उनको उर्दू ज़ुबान से बिल्कुल भी आशनाई नहीं है, तो ये वीडियोस उनके लिए भी हेल्पफुल हैं कि अगर वो इन वीडियोस को देखेंगे तो जर्मन अगर तो उनको आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो वो जर्मन भी सीखेंगे और साथ ही साथ वो ये भी सीखेंगे कि इन जर्मन वर्ड्स को उर्दू में हम कैसे कहते हैं, इनको कैसे पुकारा जाता है। लिखना आई एम नॉट श्योर कि वो सीख सकते हैं या नहीं, बट एटलीस्ट उनको वो सुन के उनको पता लग सकता है कि इस वर्ब को जर्मन में हम उर्दू में क्या कहते हैं या हिंदी में क्या कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जर्मन के साथ साथ उर्दू भी इम्प्रूव करें तो आप उनको ये लेसन्स दिखाएं और उनकी जो उर्दू लैंग्वेज स्किल्स हैं या हिंदी की जो उनकी स्किल्स हैं उसको भी आप इन लेसन्स के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। आज का लेसन हमारा वर्ब हाइसन के ऊपर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हा ए ई एस सेट ए एन, हाइसन। और हाइसन का मतलब है टू बी कॉल्ड या कहलाए जाना। अब हम इसकी कॉन्जुगेशन देखेंगे। इश हाइसे, इश हाइसे, और यहां पर एंड पर आप देख रहे हैं कि ई लगा हुआ है और जर्मन में इसको हम ए बोलेंगे। इश हाइसे, दू यानी कि तुम, हाइस्ट, दू हाइस्ट, और यहां पर हम एंड पर टी लगाएंगे। एयर जी एस यानी कि ही शी इट, और उर्दू या हिंदी में वो, हाइस्ट, एयर जी एस हाइस्ट, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए भी हम एंड पर टी लगा देंगे और ये बन जाएगा हाइस्ट। एयर जी एस हाइस्ट, wir heißen, wir heißen, wir यानी हम, और ये एक प्लूरल की फॉर्म है और यहां पर एंड पर ई एन लग जाएगा, जिसको जर्मन में आप ए एन कहते हैं। wir heißen, हम कहलाते हैं। ihr यानी तुम सब, heißt, ihr heißt, और यहां पर भी एंड पर टी लग जाएगा। sie, और इस जी का जो एस है वो छोटा है, यानी कि वो लोग, जी हाइसन, और ये भी प्लूरल में है इसलिए एंड पर आप देख रहे हैं कि ई एन लग गया या ए एन लग गया। और उसके बाद है जी, जहां पर एस कैपिटल है यानी कि आप, और ये रिस्पेक्ट के माना में आता है, और यहां पर भी जो वर्ब है हम पूरी फॉर्म में लिखेंगे यानी कि जी हाइसन, और यहां पर भी एंड पर ई एन लग जाएगा। तो अब आप देखें कि यहां पर 3 दफा हमने ई एन लगाया है, वियर के साथ, फिर हमने ई एन लगाया है जी के साथ, और फिर जो जी रिस्पेक्ट वाला है उसके साथ। तो वियर भी एक प्लूरल की फॉर्म है और जो जी वो लोग हैं ये भी एक प्लूरल की फॉर्म है। तो जब प्लूरल की फॉर्म आती है तो हम एंड पर ई एन लगा देते हैं। वियर हाइसन यानी कि हम लोग, वियर हाइसन हम कहलाते हैं, और जी वो लोग, हाइसन, जी हाइसन वो लोग कहलाते हैं। और इसी तरह जब हम जी का एस कैपिटल कर देंगे तो रिस्पेक्ट के माना में भी हम एंड पर ई एन लगा देते हैं। तो फिल वक्त आप इसको नोट कर लें कि जब हम प्लूरल की फॉर्म लेंगे या हम रिस्पेक्ट की फॉर्म लेंगे तो वर्ब के एंड पर हम ई एन लगा देंगे, और जो टी है वो लगेगा यहां पर ए जी एस की फॉर्म में, हमेशा टी लगेगा हर वर्ब में, और यहां पर दू के बाद भी टी लग रहा है और ईयर के साथ भी यहां पर एंड पर टी लगेगा। तो अब हम इनके कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं ताकि आपको इसकी कॉन्जुगेशन आराम से याद हो जाए। पहला सेंटेंस है इश हाइसे
अल्बर्ट, मैं कहलाता हूं अल्बर्ट, या आप कह सकते हैं मेरा नाम एल्बर्ट है, मगर इसका लिटरल मीनिंग बनेगा इश हाइसे अल्बर्ट, इश हाइसे अल्बर्ट, मैं अल्बर्ट कहलाता हूं, इश हाइसे, और यहां पर आप देखें एंड पर ई लग गया, अल्बर्ट, मैं अल्बर्ट कहलाता हूं। और अगला फिक्रा दू हाइस्ट के साथ, ये बनेगा दू हाइस्ट मारिया, दू हाइस्ट मारिया, तुम मारिया कहलाती हो, दू हाइस्ट मारिया, तुम मारिया कहलाती हो, यू आर कॉल्ड मारिया। एयर हाइस्ट वागनर, एयर हाइस्ट वागनर, ही इज कॉल्ड वागनर, वो वागनर कहलाता है, या आप इसको कह सकते हैं उसका नाम वागनर है, मगर लिटरल जैसा कि मैंने बताया इसका जो लिटरल मीनिंग है वो यही बनेगा एयर हाइस्ट वागनर, वो वागनर कहलाता है, और यहां पर भी एंड पर टी लगेगा। इसी तरह जी के साथ बनेगा हाइस्ट जी स्टेफी, हाइस्ट जी स्टेफी, क्या वो स्टेफी कहलाती है, या आप कह सकते हैं क्या उसका नाम स्टेफी है, हाइस्ट जी स्टेफी, क्या वो स्टेफी कहलाती है, और यहां पर बी एंड पर जी के साथ टी लग गया। अगला सेंटेंस है एस हाइस्ट मार्क्स, एस हाइस्ट मार्क्स, वो मार्क्स कहलाता है, वो मार्क्स कहलाता है। तो आप देखें जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसमें भी हमने हर जगह पर वर्ब के एंड पर टी लगा दिया, हाइस्ट, यहां पर भी हाइस्ट और एस के साथ भी हाइस्ट लग गया। सो अगला जो सेंटेंस है वो है वियर के साथ, और वियर के साथ भी हम इसकी पूरी फॉर्म लगाएंगे, यानी कि ई एन एन पे लग जाएगा। तो हम इधर लिख सकते हैं वियर हाइसन म्यूलर मिट nach नामन, हम अपने सेकंड नेम में nach नामन सेकंड नेम को कहते हैं, वियर हम, हाइसन कहलाते हैं, म्यूलर म्यूलर, मिट यानी कि विद, nach नामन हम अपने फैमिली नेम में म्यूलर कहलाते हैं, या हम अपने सेकंड नेम में म्यूलर कहलाते हैं। इसी तरह अगला फिक्रा है ईयर, यानी कि तुम सब, और ईयर हाइस्ट, यहां पर भी एंड पर टी लग जाएगा, तो सेंटेंस बनेगा हाइस ईयर म्यूलर मिट nach नामन, ये हमने क्वेश्चन मार्क का एक सेंटेंस बनाया है, हाइस ईयर म्यूलर मिट nach नामन, हाइस ईयर कहलाते हो तुम लोग, म्यूलर म्यूलर, मिट यानी कि विद, nach नामन, क्या तुम लोग अपने फैमिली नेम में या अपने सेकंड नेम में म्यूलर कहलाते हो, हाइस ईयर म्यूलर मिट nach नामन। और अगला सेंटेंस है जी हाइसन, यानी कि वो लोग कहलाते हैं, जी हाइसन म्यूलर मिट nach नामन, जी हाइसन म्यूलर मिट nach नामन, जी हाइसन वो कहलाते हैं, म्यूलर म्यूलर, मिट nach नामन अपने सेकंड नेम में या अपने फैमिली नेम में वो म्यूलर कहलाते हैं। और जो लास्ट है वो है जी यानी कि आप हाइसन कहलाते हैं, और अगर मैं पूछूं कि आप क्या कहलाते हैं तो ये सेंटेंस बनेगा वी हाइसन जी, वी हाउ हाइसन कॉल्ड, जी आप, हाउ आर यू कॉल्ड, या आप क्या कहलाते हैं। तो अब हम इन सेंटेंसेस को एक दफा फिर पढ़ लेते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इनको ज़हन नशीन कर लें। इश हाइसे, एंड पर ई लगेगा, इश हाइसे अल्बर्ट, इश हाइसे अल्बर्ट, du heißt Maria, du
heißt Maria. Er heißt Wagner. Er heißt Wagner. Heißt sie Steffi? Heißt sie Steffi? Es heißt Max. Es heißt Max. Wir heißen Müller mit Nachnamen. Wir heißen Müller mit Nachnamen. Heißt ihr Müller mit Nachnamen? Heißt ihr Müller mit Nachnamen? Sie heißen Müller mit Nachnamen. Sie heißen Müller mit Nachnamen. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमने हाइसन की कॉन्जुगेशन सीखी और साथ ही साथ हमने हाइसन के साथ सेंटेंसेस बनाना सीखे। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगले लेसन्स के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलें। अपना ख्याल रखें, हम मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर।